नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानपुर वार्ड में और हमारे साथ हैं चौधरी सुंदर सिंह जी, जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट हैं। तो आज हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस में। मैं राइट इंडिया प्लस का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने आम आदमी की जनता की आवाज़ उठाने का मेरे को मौका दिया। सर, दिल्ली सरकार की आबकारी नीति जिसके तहत हर वार्ड में 3 ठेके खोले जाएंगे, तो आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हो? जबकि ठेके तो पहले भी थे, युवा शराब पहले भी पीता था, तो अब इतना हाहाकार क्यों? देखिए, अब जो ठेके खोले जा रहे हैं वो 800 से ज़्यादा ठेके खोले जा रहे हैं, वो भी रिहायशी इलाकों में। पहले जो ठेके थे वो कमर्शियल, कुछ मार्केट जो कमर्शियल थी उनमें खोले जा रहे हैं। और दूसरी बात, श्रीमान केजरीवाल साहब पंजाब में जाते हैं, प्रचार करते, बड़े बड़े भाषण देते हैं पंजाब में जाके कि मैं पंजाब को नशा मुक्त करूंगा। और ये दोहरापन दिल्ली में आता है कि दिल्ली में नशे का कारोबार खुलवाना चाहते हैं और दिल्ली को नशे में डालना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता से मैं इस बात को रख रहा हूँ कि हम दिल्ली के अंदर कोई भी ठेके खोलने नहीं देंगे, चाहे हमें इसका कितना ही विरोध करना पड़े, चाहे हमारे पास FIR दर्ज हो या हमें लाठी खानी पड़े, लेकिन दिल्ली के युवाओं को हम बिल्कुल नशे में नहीं जाने देंगे। सर, कांग्रेस पार्टी की पोल खोल यात्रा जो इन दिनों चल रही है, तो आप किसकी पोल खोलना चाहते हो, बीजेपी की या आम आदमी पार्टी की? आखिर क्या मकसद है आपका इस पोल खोल यात्रा का? हम दोनों को खोलना चाहते हैं, बीजेपी की और दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार की ये खोलना चाहते हैं कि उन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया था, इन 7 सालों में क्या काम किया, और वो हम बताना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। और दिल्ली की जनता पूछनी चाहती है, आपने दिल्ली की जनता से वादा किया था लोकपाल बिल का, आपने दिल्ली की जनता से वादा किया था 18,000 नौकरियों का, आपने दिल्ली की जनता से वादा किया था वाईफाई का, आपने दिल्ली की जनता से वादा किया था सिटी कैमरे का। अब हर चीज़ का हम इस पोल खोल यात्रा में हम जा रहे हैं 272 वार्डों के अंदर और 70 विधानसभा के अंदर। हम पोल खोल यात्रा इनकी पोल खोलना चाहते हैं। इनका जो रिपोर्ट कार्ड है 7 साल का, वो हम दिल्ली की जनता के सामने लाएंगे। आज दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ युवा को नौकरी नहीं है, महिला सेफ नहीं है दिल्ली के अंदर। व्यापारी भाई वो परेशान है, मजदूर भाई वो परेशान है। आज दिल्ली की हालत इतनी ख़राब है कि महंगाई इतनी आसमान छू रही है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं हम जो लेके जाएंगे जनता के बीच में। और इन केजरीवाल साहब और 15 साल का भ्रष्टाचार रहा बीजेपी वालों का, जिनके कई निगम पार्षद जो भ्रष्टाचार में पकड़े गए और दिल्ली और देश के सामने उजागर हुआ। आप देखिए कितनी गंदगी है दिल्ली के अंदर, गंदगियों का भंडार लगा हुआ है। इन निगम पार्षद का काम होता है छोटी नालियाँ बनाना, छोटी सड़कें होती है, सफाई करना, स्ट्रीट लाइट लगाना। कहीं कोई काम नहीं हुआ इनका बीजेपी वालों का। यही हम 70 के 272 वार्डों में जाएंगे और इनकी पोल खोल यात्रा जनता के बीच में रखेंगे और उनकी पोल खोलेंगे हम जनता के बीच में। यही हमारा एक मकसद है। सर, बात करें अगर किसानों की, किसान आंदोलन अब खत्म हो चुका है, काफ़ी जिद्दोजहद के बाद में आखिर किसान की जीत हुई। लेकिन इस पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हमारे मोदी जी को बिल वापस ही लेना था तो इतनी देरी क्यों, इतना नाटक क्यों? क्या इंतजार कर रहे थे कि 700 के आसपास जो किसान शहीद हुए हैं उनके मरने का इंतजार कर रहे थे? देखिए, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था कि जो बिल किसानों के लिए आ रहा है ये काला कानून आप वापसी लीजिए। लेकिन श्रीमान आदरणीय मोदी साहब, इनकी तानाशाही के कारण, हिटलरशाही के कारण आज हमने 700 से कुछ ज़्यादा किसानों को अपने खो दिया है। अगर ये पहले इस काले कानून को वापसी ले लेते तो हम किसानों को, जो हमने किसान खोए भाई हमने, तो उनकी वो लोग आहुति, उनके वो लोग मरते नहीं। लेकिन इनके तानाशाही के कारण हमने अपने भाई किसानों को खो दिया। आज इन्होंने बिल वापसी लिया है, वो मुझे नहीं पता किस लिए लिया, लेकिन इनका मकसद इस समय बिल लेने का हो सकता है कुछ राजनीति हो सकता है किस दबाव में लिया है। लेकिन ये जीत हमारे अन्नदाता और किसान भाई की जीत है। वो अन्नदाता जिसका बड़ा संयोग रहा देश के तरक्की में, वो अन्नदाता जिनका जो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ता है और एक अपने यहाँ अंदर जो समाज के अंदर जो देश की सेवा करता है, आज उस भाई की जीत हुई है, किसान भाई की। जी सर, इस बिल वापसी के ऊपर कहा जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी की मजबूरी थी, कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक मुद्दा था। आपकी नज़र में जो इसे क्या कहेंगे, जो मोदी जी ने बिल वापस लिया है, क्या मजबूरी थी उनकी या कोई चुनावी मुद्दा?
देखिए, मोदी साहब को किसानों के सामने झुकना पड़ा, काले कानून को वापसी लेना पड़ा, और हो सकता है अब इलेक्शन पास आ रहे हैं, यूपी का 5 स्टेट का चुनाव है, पंजाब का है, उत्तराखंड का है, आपका यूपी का चुनाव है, तो हो सकता है इसमें राजनीति मुद्दे भी हो जिसके कारण इन्होंने वापसी बिल लिया है। सर, खानपुर वार्ड की बात करें तो खानपुर वार्ड के जो निगम पार्षद है, 4.5 साल का कार्यकाल उनका हो चुका है, तो आप उनके कार्य को किस नज़र से देखते हैं? क्या उन्होंने इस वार्ड में कार्य करे हैं? जनता खुश है उनके कार्य से? मैडम, निगम पार्षद साहब को तो यहाँ के क्षेत्रवासियों ने कभी देखा ही नहीं है और न हमने देखा कभी। आप देखिए देवली रोड का क्या हाल है। मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, उनको चलना भारी हो रहा है। 80 फुट का जो सड़क है उसको 40 फुट में कन्वर्ट कर दिया है, पूरे सड़क को घेरा हुआ है। मुझे नहीं पता इसमें कौन मिला हुआ है, क्या है, कोई खा रहा है, ले रहा है, लेकिन इसके कारण काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी नुकसान होता है। दूसरी चीज़, हमारे इस मार्केट में कोई भी टॉयलेट नहीं है। मोदी साहब की एक रणनीति है कि हर जगह घर घर टॉयलेट बनेगा। अरे यार, दिल्ली कैपिटल शहर होने के बावजूद भी खानपुर देवरी रोड के अंदर एक टॉयलेट नहीं है। आप यूपी की बातें करते हो, वहाँ की बातें करते हो, एक दिल्ली शहर के अंदर आपका एक भी टॉयलेट नहीं है। तो बहुत सी मुद्दे इनके जैसे सड़कों का बहुत बुरा हाल है, गंदगी का भंडार लगा हुआ है। आप जाइए सोना मॉडल स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, वहाँ सुबह सुबह बच्चे जाते हैं, वो बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे, पूरा गंदगी का भंडार लगा हुआ है वहाँ पे। सर, खानपुर वार्ड में ऐसे कौन से कार्य जो निगम पार्षद को करने चाहिए थे लेकिन वो कर नहीं रहे और जनता उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है? देखिए, निगम पार्षद का काम है एक तो नालियाँ साफ़ करना, और छोटी सड़कें हैं, और स्ट्रीट लाइट वगैरह है, लेकिन हमारे यहाँ कोई कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। आप जाइए कृष्णा पार्क में, इतना क्राइम होता है, वहाँ अंधेरा हो जाता है, चोरियाँ होती है वहाँ पे, कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं सड़क नहीं बना रखी इन लोगों ने। पार्क का हाल बहुत बुरा है। चाहे आप जजा कॉलोनी जाइए, उस पर पार्क को देखिए क्या हाल है उस पार्क का। हमारे यहाँ बंजारा कैंप है, उसका पार्क का हाल देखिए क्या हाल है। इनको मुझे समझ में नहीं आता, इनको ये है कि रोड को घिरवाते हैं, रोड पे किसी को बैठा देंगे, उनसे पैसे ले लेंगे। एक काम तो जानते हैं लोग, निगम पार्षद हमारे बड़े स्मार्ट है इस चीज़ में कि रोड पे सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने का, रोड पे घिरवा देंगे, किसी को बैठा देंगे, उससे 5,000 ले लेंगे, 6,000 ले लेंगे। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, ये है जो बात है। तो ये काम है, बाकी कोई हमारे यहाँ कोई विकास नहीं है, निगम पार्षद ने कोई काम नहीं करवाया। सर, पंजाब की बात करें, केजरीवाल जी आजकल पंजाब में जा रहे हैं और वहाँ पे नई नई गारंटियों का ऐलान कर रहे हैं। उसमें से एक उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अगर यहाँ से चुनाव जीतता हूँ तो हर महिला के खाते में हर महीने 1,000 रुपये दूंगा। तो पंजाब में जाके तो वो महिलाओं को 1,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली जहाँ उनकी ऑलरेडी सरकार है वहाँ महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं, तो इतनी भेदभाव क्यों? देखिए, ये वही केजरीवाल है जिन्होंने अपने बच्चों तक की कसमें खाई थी आज से 7 साल पहले रामलीला ग्राउंड पे खड़े होकर कि मैं बंगला लूँगा, ना मैं लाल बत्ती लूँगा, ना मैं सिक्योरिटी लूँगा। और आज सारी की सारी इनके पास सुविधा है, यहाँ तक कि बंगला भी इनका 12-13 कमरे का लिया हुआ है, बाउंसर इनके पास है, सारी सुविधा ली है। अब आते हैं हम पंजाब की बात। पंजाब में जाके कहते हैं कि हम महिलाओं के सीधा डायरेक्ट अकाउंट में 1,000 रुपये देंगे हर महीने। केजरीवाल साहब, दिल्ली की महिला आपको याद करती है और दिल्ली के युवा याद करते हैं, दिल्ली के लोग याद करते हैं। यहाँ आप पेंसिल दे रहे थे, वो पेंसिल ही आपने रोक दी इनकी। आप वहाँ 1,000 रुपये की बात करते हो, पहले दिल्ली को तो संभाल लो। दिल्ली की हालत क्या है, कहाँ से देंगे आप? ये धोरापन क्यों आप कर रहे हो दिल्ली वालों से? जहाँ आप दिल्ली के मुखिया, आप दिल्ली में नहीं दे पा रहे तो पंजाब में कहाँ से देंगे? आपने पंजाब में जाकर कहा था, बोला था पंजाब वालों से कि मैं पंजाब को नशा मुक्त करूँगा, और आप दिल्ली में ठेके खुलवाए जा रहे हैं। आपको पता है ठेकों के कारण कितनी समस्या आएगी? जहाँ ये ठेके, रिहायशी ठेके खुले जाएंगे, वहाँ हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्गों को चलना भारी हो जाएगा। इस ठेके के कारण माहौल बिगड़ेगा। युवा, हमारा जो देश का युवा जो नशे में जाएगा, जो इतिहास गवाह है, जो देश का युवा नशे में जाता है वो देश कभी तरक्की नहीं करता है। कितना क्राइम बढ़ेगा इससे, तो हम इसके खिलाफत करते हैं बिल्कुल। कांग्रेस की पोल खोल यात्रा बहुत बड़े स्तर पर पूरी दिल्ली में चलाई जा रही है। अब आगे आने वाले वक्त में देखना ये बहुत अहम होगा कि जो चुनाव आ रहे हैं उसमें इस पोल खोल यात्रा का कितना फर्क पड़ेगा। तब तक जुड़े रहिए राइट न्यूज़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो